हेलो फ्रेंड्स। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो रिवीजन सीरीज में क्लास 12 के जो चैप्टर मैंने लिया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये एक चैप्टर है फ्रेंड्स जहाँ पे जो नया सिलेबस है 2023-24 के लिए रेशनलाइज सिलेबस बहुत सारे टॉपिक्स को कट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चैप्टर जब आप पढ़ें तो इसलिए मैं शुरू से ही बोल रहा था जब मैं थ्योरी पोर्शन कवर किया कि नई बुक से पढ़ें। इस वाले में बहुत सारे टॉपिक्स जो है कट किया गया है। जैसे अगर मैं बोलूँ टेंजेंट नॉर्मल्स टू अ कर्व, एंगल बिटवीन टू कर्व्स, अप्रॉक्सीमेशन, बहुत सारे मतलब टॉपिक्स जो है यहाँ पे डिलीट किए गए हैं। ठीक है, तो इसमें बड़ा केयरफुली आप देखें। हालांकि 2023 के भी कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। और जो भी टॉपिक्स हैं उनको थोड़ा ढंग से पढ़ें क्योंकि क्वेश्चंस बने हैं 23 में। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से क्वेश्चंस बने, पैराग्राफ रीडिंग पे भी बने हैं। तो पहले सबसे इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे एमसीक्यूज को ढंग से समझने के लिए। वीडियोज अगर अच्छी लगे लाइक ज़रूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिसिएट करना मत भूलिएगा। चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा। अब क्वेश्चन को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन हमने लिया है वो आप देखेंगे 2022 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैक्सिमा मिनिमा ये सिलेबस है आपका, वहाँ उस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस इज मैक्सिमम इज। ठीक है, तो बोल ये रहा है कि ये फंक्शन है और x मतलब इस डोमेन में कौन सा पॉइंट होगा। ठीक है ना, ये जिसपे इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा वो पॉइंट होगा जिसपे ये फंक्शन जो है मैक्सिमम मतलब लोकल मैक्सिमम अटेन करे। ठीक है, तो मैंने आपको थ्योरी में याद करिए बोला था कि मैक्सिमम भी बोले तब भी आपको निकालना क्या है, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। एनीवेज, तो यहाँ पे सीधी सी बात है, दो मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, पहला मेथड जो है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, दूसरा मेथड, दोनों से आप कर सकते हैं। आसान देखिए ज़्यादातर होता क्या है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ही आसान होता है। और जैसे ये पॉइंट, जैसे पॉइंट पूछ दिया तो वहाँ पे मैं जो प्रीफर करता हूँ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। बट एक मेथड आप करें, अब इतने सारी चीज़ें सीख चुके हैं तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ही आप लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लेके चलेंगे तो आपका मैं यूँ बोलूँ फुल मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, पैराग्राफ रीडिंग है, वहाँ पे भी काम करेगा, यहाँ पे भी काम करेगा। ठीक है, लेकिन जहाँ पे केवल और केवल जैसे एमसीक्यूज वगैरह हैं तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से करता हूँ। तो यहाँ पे एफ एक्स मेरा क्या है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में क्या था, आप क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते थे ना, एफ डैश एक्स इजकल टू 0। तो सबसे पहले आप यहाँ से एफ डैश एक्स दिस इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। सो दिस विल बिकम 1 माइनस 2x, डिफ्रेंशिएट करेंगे, दिस इज इक्वल टू 0, तो x इजकल टू यहाँ से आ जाता है 1/2। और अगर आप ऑप्शंस को देखें तो फिर आपको फर्दर कुछ करना ही नहीं था क्योंकि 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो ऐसा केस नहीं बनेगा कि नाइदर मैक्सिमा नाइदर मिनिमा वाला, तो आप सीधे ऑप्शन बी मार देते, इतने से हो जाता। बट मैं प्रॉपर करूँगा, ये पॉइंट आ गया। अब क्या था सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में कि आप एफ डबल डैश एक्स निकालिए इस पॉइंट पे। अगर ये निगेटिव होगा तो ये मैक्सिमा मतलब लोकल मैक्सिमा होगा ये पॉइंट, और अगर ये पॉजिटिव होगा तो लोकल मिनिमा। तो एफ डबल डैश एक्स जरा निकालिए, इसी पॉइंट पे निकालेंगे। तो एफ डबल डैश एक्स पॉलिनोमियल है, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए आएगा क्या, ये इसको डी बाई डी एक्स करना है ना, मैं कर देता हूँ। डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स मेरा ये है। तो आप देखेंगे -2 आया,
तो निगेटिव, अब ये पॉइंट रखूंगा तब भी -2 ही आएगा ना, और निगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू 1/2 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो 1/2 आपका आंसर सही हुआ। रही बात अब मेथड 2, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो चलिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट मेथड 2। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करते थे, क्रिटिकल पॉइंट निकालते थे, यहां तक आपने निकाल लिया। ठीक है ना, अब आपको यही देखना है ना कि एफ डैश एक्स अपनी साइन कैसे चेंज करता है ना, वे भी कर्व लगाते थे। तो यहाँ पे एफ डैश एक्स कहाँ गया, देखिए एफ डैश एक्स मेरा 1 - 2x है। ठीक है ना, और इसका जीरो जो है 1/2 आया। रियल लाइन ड्रॉ करिए, हाफ यहाँ पे है, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, मैं जब भी इनइक्वलिटी सॉल्व करूंगा ना, इसको मैं बोलता था ग्रेटर देन 0 ले लीजिए। तो यहाँ से x का कोफिशिएंट हाईएस्ट डिग्री का नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव। तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, दिस। ठीक है, तो चलिए, तो हालांकि हमें साइन पैटर्न चेक करना है, तो आप चाहें तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए, 2x - 1 कर दीजिए और ग्रेटर देन 0, और यहाँ से 2x - 1 लेस देन 0। तो ध्यान दीजिएगा, वे भी कर्व लगाएंगे, कर्व स्टार्ट करेंगे आप यहाँ से, एक ही फैक्टर है डिग्री, मतलब इसका पावर 1 है, तो यहाँ से। अब ध्यान दीजिए, एफ डैश एक्स पॉजिटिव कहाँ पे होगा, जब ये नेगेटिव आएगा ना, क्योंकि हमने वेबी कर्व में लगाया तो ये कंडीशन आया, लेके चले थे ये, लेकिन वेबी कर्व का रूल है कि x का हाईएस्ट डिग्री टर्म का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो अल्टीमेट ये कंडीशन मेरी लेस देन पे आ गई, तो ये नेगेटिव और ये हो गया मेरा पॉजिटिव। समझ में आ गया कि नहीं, तो मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव होगा जब, मेरा क्या कहने का, एफ डैश पॉजिटिव होगा जब ये क्वांटिटी नेगेटिव, मतलब ये। तो अल्टीमेट ये हो क्या रहा है कि मेरा एफ डैश एक्स पॉजिटिव है 1/2 के लेफ्ट में, और निगेटिव है क्या, राइट में। कंडीशन समझिएगा, ये निगेटिव आ रहा है, बट जब हम एफ डैश एक्स को पॉजिटिव लेके चल रहे थे, तो वेबी कर्व के कंडीशन से हमारा एक्चुअल एफ डैश एक्स पॉजिटिव कब होगा, जब ये क्वांटिटी निगेटिव होगी। तो ये पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव, अल्टीमेट जो सेंस है हमारा, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो याद करिए ऐसा था, तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव से नेगेटिव, यही हो रहा है ना। मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू 1/2 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। तो वैसे भी आपने कर दिया, कोई इशू नहीं, दोनों मेथड से हमने किया, जो आसान लगे आपको उसको आपको अप्लाई कर लेना है। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। चलिए अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब इस पे जरा अगेन, ये क्वेश्चन जो है 2022 का ही है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बोलता क्या है, जरा इस पे फोकस करते हैं। बोला कि अ वायर इज ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इज बेंड टू फॉर्म अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, द मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी एनक्लोज बाय द वायर इज। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए इसका सोल्यूशन यही से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो बोल रहा है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें बोल रहा है ना कि एक वायर है, पहले लैंग्वेज को समझिएगा। एक वायर है, ऐसे मान लीजिए ये ए बी है, जिसका लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर। पहली चीज कि ये क्वेश्चन तो पॉज करके आप सॉल्व करें। सीखने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताया था कि क्वेश्चन देखें और उसको पहले आप जो है पॉज करें और अपने से सॉल्व करें। सॉल्व करने के बाद ही आप आगे प्रोसीड करें। तो चलिए यहाँ पे ये आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, होपफुली आपने पॉज करके ट्राई भी किया होगा, आंसर मैच भी किया होगा, नहीं किया मिलते हैं इसी सोल्यूशन में। बट फिर से मैं बोलूँगा, जो लोग ट्राई नहीं किए प्लीज़ ट्राई करिए फ्रेंड्स। चलिए तो अब क्वेश्चन में सोल्यूशन प्रोसीड करता हूँ, आपने ट्राई भी कर लिया होगा। इतना सेंटीमीटर लंबा एक वायर है। अब बोल रहा है ना कि इज बेंड टू फॉर्म अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सेक्टर
सेक्टर क्या होता था, सर्कल में 2 रेडियाई से बाउंडेड जो रीजन होता था ना, उसी को सेक्टर बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहले मैं एक सर्कल बना लूं, या पहले मैं ऐसे बता देता हूं, फिर सर्कल वहीं से बना लेंगे। तो बोल क्या रहा है ना कि अब इसको बेंड कर रहे हैं आप, और बेंड करके इस तरह से एक सेक्टर बनाते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ऐसे इसको पूरा ये वायर जो है 20 सेंटीमीटर, उसको इस फॉर्म में आपने लिख दिया। इसको मान लीजिए ओ, और जो कि ए बी मैंने लिया था, तो इसको मान लीजिए पी क्यू लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। इस फॉर्म का ये बना दिया, ठीक है ना। तो ऑब्वियस ही बात है, ये सेक्टर हो गया। अब ये किसी सर्कल का पार्ट होगा, देखिए ये किसी एक सर्कल का पार्ट होगा। अब मैं सर्कल इसको बनाने की कोशिश करता हूँ, बन जाए तो ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, थोड़ा ठीक ठाक तो नहीं बना, इधर टेढ़ा हो गया था, बट आपको समझना है, समझ गए, बहुत बढ़िया। तो क्या बोला, एक ये सर्कल का एक सेक्टर बना। तो एक्चुअल मैंने ये ड्रॉ किया है सर्कल, लेकिन इतना ही पोर्शन है ग्रीन वाला, ये पूरा लेंथ है इस वायर का, समझिएगा। एरिया निकालना है, तो मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इनक्लोज्ड बाय द वायर इज। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्टिंग केस क्या बनता है। जब ये मैंने वायर बनाया, तो ये सर्कल का सेक्टर है, तो ये ओपी ना, ये ओपी और ओ क्यू, ये दोनों क्या होंगे, रेडियस होंगे, ये सी बात है। और ये जो रिमेनिंग पोर्शन होगा, ध्यान दीजिएगा, इतना पोर्शन, तो ये अगर सर्कल है, ठीक है ना, तो आर और आर, तो ये जो टोटल 20 सेंटीमीटर है वो है क्या, ध्यान दीजिए, टोटल ये 20 सेंटीमीटर जो मैंने लिखा है लेंथ, उसको क्या क्या बना, ये ग्रीन वाला पोर्शन, तो मतलब आर प्लस आर, 2r प्लस ये पोर्शन कितना होगा, ध्यान दीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा, यही से पी क्यू कर दिया मैंने। मान लीजिए ये लेंथ कितनी होगी, तो पी क्यू की लेंथ मेरी आ जाएगी 20 माइनस 2r। यही ना फ्रेंड्स, ये पूरा ग्रीन पोर्शन, मतलब ओ क्यू प्लस ओ पी प्लस पी क्यू, यही लेंथ टोटल कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो मैं मान लेता हूं कि ये जो सर्कल का पार्ट बन रहा है, ये सेक्टर, तो उसमें ये रेडियस होंगे, तो आर रेडियस है, तो आर और आर 2r हो गया, ठीक है। तो ये बचा कितना, 90 माइनस 2r। तो ये पोर्शन जो है मेरा 19 बोल रहा हूँ, सॉरी, 20 माइनस 2r, तो 20 माइनस 2r, ये मेरी लेंथ आई, ठीक। यहां से मैंने ये निकाल लिया। अब ध्यान दीजिएगा, सर्कल वाले केस में कई तरह से सेक्टर का एरिया निकालते हैं, बट सबसे आसान क्या होता था, जैसे सर्कल का में एरिया क्या होता था, एरिया सर्कल का पाई आर स्क्वायर। अगर मैं पेरीमीटर के टर्म में लिखना चाहूं, तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता था, 2 पाई आर। पेरीमीटर के टर्म में लिखना चाहेंगे तो इस एरिया को मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1/2 यहाँ पे कर दिया, फिर 2 कर दिया, फिर पाई, ये देखिए आर ना, इंटू आर। तो ये टोटल क्वांटिटी 2 से कैंसिल हुआ, पाई आर स्क्वायर, एक्चुअली ये एरिया आ रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2, 2 पाई आर मेरी पेरीमीटर है, इंटू रेडियस आर। मैं समझा पा रहा हूँ कि नहीं, बस तो यहाँ पे ये फार्मूला आप लगा देंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सर्कल पूरा कंप्लीट सर्कल का एरिया क्या होता था, पाई आर स्क्वायर, पेरीमीटर 2 पाई आर। तो हम लोग मतलब शुरू के क्लासेस में सीखे थे कि एरिया को हम पेरीमीटर के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो पेरीमीटर के टर्म में लिखना है तो 2 पाई आर चाहिए, 2 पाई आर आ गया, यही मेरा पेरीमीटर हो गया। क्लियर है। तो जब ये पेरीमीटर हो गया तो 1/2 पी आर, तो एरिया को ये भी लिख सकते हैं सर्कल के, और ये भी। तो यहाँ पे हमें इस सेक्टर का जो एरिया लिखना है ना, वो एग्जैक्टली यही लिखेंगे। तो चलिए अब मैं फटाफट आता हूँ। क्वेश्चन में बोला ना, मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इनक्लोज्ड बाय द वायर, इस वायर का मैक्सिमम एरिया तो डिपेंड करेगा आर पे ना, आर को बढ़ाइए घटाइए, तो बस उसी पे आना है आपको। तो एनीवेज, ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट जो बताया था सर्कल वाला, वो इसको मैं ऐसे कर दिया। अब एक्चुअल क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ से आ गया। तो इसका एरिया अगर ए है, इनक्लोज बाय दिस सेक्टर,
तो अगेन सेम फार्मूला लगेगा 1/2 पेरीमीटर इंटू आर। ये क्या हो जाएगा 1/2। पेरीमीटर क्या होगा ध्यान दीजिएगा, पेरीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर यहाँ पे जो मैं ध्यान दीजिए, पेरीमीटर क्या होता था, ये पोर्शन ये वाला, तो यहाँ पे इस सेक्टर का पेरीमीटर ये है पी क्यू। अगर ऐसे देखें तो ये पार्ट है ना, तो पी क्यू है, तो ऐसे मैं लिख दूं पी क्यू इंटू आर। ये हो जाएगा 1/2। पी क्यू आपने निकाला है 20 माइनस 2r इंटू आर। क्लियर। अब आप चाहें तो यही से 2 कॉमन है, ले लीजिए 2 कॉमन, ताकि ये कैंसिल हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए। ये हो जाएगा 10 माइनस आर, यहाँ से 2 कॉमन लिया इंटू आर। 2 से कैंसिल हुआ, तो ये आर को यहाँ मल्टीप्लाई करिए 10r माइनस आर स्क्वायर। तो ये मेरा एरिया आ गया इस जो मेरा सेक्टर है। बस अब कुछ नहीं करना है, यहीं पे मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट आप लगा दीजिए। तो चलिए फटाफट लगाते हैं। ये एरिया मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम मिनिमम एरिया की बात करें, वॉल्यूम की बात करें, तो मैंने क्या बोला था, हमेशा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाइएगा। तो फॉर एरिया टू बी मैक्सिमम या मिनिमम क्या हो जाएगा, dA/dr दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए, इसको इक्वेशन 1 लीजिए। ये हो जाएगा 10, इसी को dy/dr करेंगे ना, सो 10 माइनस 2r। समझ में आया कि नहीं, इसी का dy/dr करेंगे तो 10 माइनस 2r एंड दिस इज इक्वल टू 0। सो दिस विल बी 2r इज इक्वल टू 10। सो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10/2 मतलब 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो r की वैल्यू आ गई। मुझे मैक्सिमम एरिया मैक्सिमम मिनिमा के लिए अब r इज इक्वल टू 5 मैक्सिमा या मिनिमा, यही ना पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा होगा, वो कैसे चेक करेंगे, d2a/dr स्क्वायर, ये निकालिए। तो मतलब d/dr ऑफ dA/dr, यही ना ये। तो चलिए d/dr ऑफ कहाँ गया, ये निकाला था आपने, ये यही ना। तो 10 माइनस 2r, तो कितना हो जाएगा, r के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये कांस्टेंट 0, यहाँ से -2। तो मैं सीधी सी बात है, अगर मैं लिख दूं कि r इक्वल टू 5 पे भी निकालूंगा तो निगेटिव आएगा। मतलब क्या हुआ, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से a इज मैक्सिमम, ठीक है ना, मैक्सिमम व्हेन r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक, क्वेश्चन में क्या पूछा है, मैक्सिमम एरिया। तो मैक्सिमा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा निकाल लिया हमने, एरिया ये है, यहीं पे r की वैल्यू रख देंगे। सो मैक्सिमम एरिया दिस इज इक्वल टू यहाँ पे 10 इंटू 5 माइनस 5 का स्क्वायर, r की जगह 5 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 25, कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ गया, कहीं ऑप्शन है, बिल्कुल ऑप्शन बी आपका सही है। प्लीज चेक करिएगा, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन हमने किया, और ये मैं मानूंगा कि ऐसे क्वेश्चन की आदत आप डालें जो अननोन हो, दिमाग जहां पे लगे, क्वेश्चंस करने से पहले सोचना पड़े, ऐसे क्वेश्चंस को मैं मानता हूँ कि अच्छे क्वेश्चन। जैसे ये तो स्ट्रेट क्वेश्चन हो गया, इसके बाद भी जितने क्वेश्चन है एमसीक्यूज में वो स्ट्रेट है। एनीवेज, होपफुली मेरा एफर्ट जो है वो आपके पास पहुंच पाया होगा। चलिए अब आता हूं मैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है आपका ये, अगेन ये क्वेश्चन जो है, अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन जो है अगर मैं सेलेक्ट किया हूं तो ये भी क्वेश्चन, अच्छा लिखा नहीं, मैं आपको लिख देता हूं, ये 2022 का ही है, ठीक है। मैंने रिसेंट ईयर का लिया, पीछे के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए छोड़ूंगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन आपका बहुत कम मिले, क्योंकि सिलेबस इस वाले पोर्शन में बहुत पोर्शन हटाया है ना, तो क्वेश्चंस तो बहुत मिलेंगे आपको, लेकिन एंगल बिटवीन टू कर्व्स, टेंजेंट नॉर्मल्स पे वो हटा दिया है, तो इसलिए कम क्वेश्चन मिलेंगे। तो मैं रिसेंट ईयर का ले लेता हूँ, बाकी आप ढूंढ के और कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द फंक्शन इज डिक्रीजिंग फॉर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट आ गया। दोनों मेथड से आप कर सकते हैं। अभी मैंने ये देखिए फर्स्ट वाला पार्ट मैंने किया था क्वेश्चन फर्स्ट, दोनों मेथड से।
तो जब इंटरवल पूछे तो सबसे आसान होता है, मेरा जो फेवरेट है क्या, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो चलिए मैं इसका सलूशन कर देता हूं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से। एफ एक्स मेरा क्या है, एक्स माइनस साइन एक्स। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाऊंगा जहां पे इंटरवल पूछे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो अब ये अच्छा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में तो खैर एफ डैश एक्स मस्ट बी पॉजिटिव। एनीवेज फिर से रिकॉल करता हूँ, मैक्सिमम मिनिमा का नहीं है ये, एक्चुअली मैं थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। मैक्सिमम मिनिमम में तो ये दोनों लगते हैं ना, ये तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, तो यहाँ पे कोई टेंशन की बात ही नहीं है। आपको एफ डैश एक्स निकालना है, तो चलिए एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, तो ये हो जाएगा 1 और यहाँ से माइनस कॉस एक्स। अब क्या करते थे याद करिए, मैंने आपको बोला था वे भी कर्व लगता है ना एफ डैश एक्स पॉजिटिव, वही ना। तो पहले क्रिटिकल पॉइंट मतलब एफ डैश एक्स इजकल टू 0 ना, या इसको छोड़िए ना, सीधे एफ डैश एक्स निकालिए। और यहाँ से पॉइंट्स भी तो निकालते थे आप, चलिए पॉइंट निकाल लीजिए, पहले तो 0 क्रिटिकल पॉइंट करिए। 1 माइनस कॉस एक्स कहाँ गया, 1 माइनस कॉस एक्स दिस इज इक्वल टू 0, इसका मतलब कॉस एक्स इजकल टू 1/2। मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस एक्स इजकल टू 1, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कई आएंगे बट फिर भी मैं एक बार चेक करता हूँ। तो यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू 1 कब आती है, आपको पता है 0 डिग्री पे, ठीक है कि नहीं, सही मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ये 0, ठीक है। चलिए अब इसके आगे क्या करेंगे, सो देखिए हमने सॉल्व किया, एफ डैश एक्स ये निकला, एक्स की वैल्यू 0, वे भी कर्व लगाएंगे। इंक्रीजिंग के लिए मैं पहले निकाल देता हूँ फॉर इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स मस्ट बी पॉजिटिव। तो सबसे पहले वो वे भी कर्व से इसका 0 निकालेंगे, 0 मेरा एक्स इजकल टू 0 आया। दूसरी चीज ध्यान दीजिएगा, अच्छा चलिए 0 दिया है, एक ऑप्शन में दिया है तो कोई बात नहीं, क्या करेंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे वे भी कर्व ट्रिग्नोमेट्री में लगाने से अच्छा है कि इसके ग्राफ से हम चलते हैं ना, ग्राफ से ज़्यादा आसान होगा। ये वे भी कर्व तभी लगाएं, ज़्यादातर आप कोशिश करें जब आपको पोलिनोमियल दिया हो। मैं सीधे ग्राफ से आ जाता हूँ ना, क्यों इतना टेंशन लूँ। एनीवेज चलिए, तो मैं ग्राफ खींचता हूँ कॉस एक्स का, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना, 1 माइनस कॉस एक्स मस्ट बी पॉजिटिव फॉर इंक्रीजिंग। तो जरा ध्यान दीजिएगा कहाँ गया इसका ग्राफ, कॉस एक्स का, कॉस एक्स ग्राफ आपका ऐसे होता है, ठीक है, प्लीज चेक करिएगा से, ठीक। तो थोड़ा सा मैंने एक आइडिया लगा दिया कि x इजकल टू ये 0, मतलब यहाँ इसी के आसपास हमारा जो कुछ भी आएगा, ठीक है। अब यहाँ से भी अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, एफ डैश एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ से कॉस एक्स इधर गया तो 1 इज ग्रेटर देन कॉस एक्स, मतलब क्या हुआ, कॉस एक्स, ओ कॉस एक्स ना, ये देखिए लेस देन 1, ये आ गया। अब हमें जो है ये निकालना है डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ठीक है। तो डिक्रीजिंग की बात करते हैं, तो यहाँ पे अब आपको कोई टेंशन नहीं लेना, कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया तो ग्राफ से ही आप कर ले जाते हैं। ध्यान दीजिएगा एक एक इंटरवल की बात करते हैं। तो डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग की बात करें तो पहले चलिए क्वेश्चन में जो दिया डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग क्या होता है, जिस इंटरवल में जाए ना, ठीक है ना, तो या तो वो केवल घटता जाए, यहाँ पे क्या बोल रहा है, फॉर ऑल एक्स, ऑप्शन वाइज कट करिए, तो अगर ये सही होता तो कॉस एक्स केवल ग्राफ अगर खींचते तो केवल ऐसे डिक्रीज करता, ऐसे जाता। लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि पहले कुछ में डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज करना शुरू किया, इंक्रीज करना फिर डिक्रीज, मतलब ये बोल रहा है कि अपने पूरे डोमेन में, पूरे डोमेन में तो ऐसा है नहीं, ये कुछ इंटरवल्स में इंक्रीज भी कर रहा है, कुछ में डिक्रीज भी कर रहा है। दैट मीन्स ये ऑप्शन तो गया, ऑप्शन से ही करिए ना ऐसे क्वेश्चन को। अब बोला x लेस देन π/2, π/2 ये देखिए यहाँ पे है, π/2 से छोटा पूरा ये इंफिनिटी तक जाता है, पूरा इंफिनिटी तक जाएगा ना, यहाँ माइनस इंफिनिटी तक। अब माइनस इंफिनिटी में भी सेम वही है, कुछ पोर्शन के लिए देखिए आप,
डिक्रीज कर रहा है, कुछ के लिए इंक्रीज कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उस पर्टिकुलर इंटरवल में या तो केवल इंक्रीज करे या तो डिक्रीज करे। ये भी ऑप्शन गया। 0 से π/4 बोल रहा है। चलिए π/4 कहाँ जाएगा? 0 से π/4 आएगा। 0 से π/4 यहाँ आता है। हाँ ठीक है, π/4। तो अब 0 से π/4 के बीच में डिक्रीज करेगा। तो एक्चुअल देखिएगा, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने जो कंडीशन लगाया था इंक्रीजिंग का ये आएगा और डिक्रीजिंग का थोड़ा सा हम प्रॉपर कर लेते। ये एक्चुअल में कॉस से कर रहा था। एक्चुअल ग्राफ आप खींच देते, कहाँ गया? f' क्या आया था? 1 - cos x। तो 1 - cos x का यहाँ थोड़ा सा एक बार और प्रॉपर मैं कर देता हूँ। 1 मिनट रुक जाइए, दोनों से मैं करूँगा। आप अगर ये कंडीशन लगाते तब भी सही होता। तो इस कंडीशन के थ्रू ही मैं चल रहा था, ये जो बता रहा था। चलिए इसी को लेके चलता हूँ, ठीक है। मैं कंडीशन लगाया इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए क्या आएगा? cos x मस्ट बी ग्रेटर देन 1। यही बस कंडीशन लगा देते, ग्राफ खींचने की जरूरत ही नहीं है फ्रेंड्स। हो गया। चलिए छोड़िए, इतना कुछ मैं आपको बताया। चलिए कुछ तो रिकॉल हुआ, मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। यहाँ से आया f' डिक्रीजिंग के लिए f' मस्ट बी निगेटिव। f' मेरा क्या आया था? देखिए ये फिर से मैं करता हूँ। इतनी चीज़ें मैंने बोला, बहुत कुछ रिकॉल किया, टू द पॉइंट में आता हूँ। बस सब कुछ भूल जाइए आप। f' निकाला, ये मेरा आया, कहाँ गया? f'। बस सीधे आइए, इन सब चीज़ों को भूल जाइए आप। सीधे सीधे सब कुछ भूलिए आप, सब कुछ भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए। सीधे आइए यहाँ पे, सीधे मैं यहाँ टू द पॉइंट में बताता हूँ ना, इधर उधर नहीं करना है। क्वेश्चन मिला, ये पूछ रहा है डिक्रीजिंग। मैंने क्या किया? f' निकाला, ठीक है ना। सब कुछ भूल जाइए, ये वेवी कर्व, ये सब उल्टा सीधा सब भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कुछ एक्स्ट्रा आपको बता दिया, लेकिन उसमें कोई ज़रूरत नहीं। टू द पॉइंट में आता हूँ। डिक्रीजिंग पूछ रहा है, ये क्वेश्चन करते आप एग्जाम में, इस तरह के क्वेश्चन। f(x) दिया, f' निकाला। क्वेश्चन में बोला है फॉर डिक्रीजिंग। फॉर डिक्रीजिंग क्या होता? डिक्रीजिंग के लिए f' मस्ट बी निगेटिव। तो यहाँ से 1 - cos x मस्ट बी निगेटिव, 1 लेस देन cos x। यही ना, यही हुआ। सो दिस विल इम्प्लाई, इसका मतलब क्या होता है कि cos x इज ग्रेटर देन 1। बस। तो डिक्रीजिंग तभी होता जब cos x जो है ग्रेटर देन 1 होगा। आपको कुछ भी नहीं करना है। cos x का ग्राफ पता है और cos x का रेंज आपको पता है -1 से 1 के बीच में। तो cos x कभी 1 से बड़ा होगा ही नहीं, और 1 से बड़ा नहीं होगा। दैट मीन्स क्या हुआ कि ये डिक्रीज कभी कर ही नहीं सकता। कोई x की वैल्यू नहीं मिलेगी या इंटरवल नहीं मिलेगा जिसमें cos x जो है 1 से बड़ा आए। तो सीधी सी बात है, आपको कुछ नहीं करना। नो वैल्यूज ऑफ x छोड़ दीजिए, सीधे सीधे। मैंने इतना कुछ एक्स्ट्रा बताया, वो आपका बेनिफिट होगा, कोई बात नहीं है, लेकिन टू द पॉइंट में आ रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन्वॉल्व करके दे, कुछ मत करिए, सीधे जो मैं आपको करके बताया। यहाँ f(x) दिया, f' निकाल लीजिए। आपको पूछ रहा है डिक्रीजिंग, f' नेगेटिव होना चाहिए। सॉल्व किया, कंडीशन जो आया cos x इज ग्रेटर देन 1। कभी cos x हो, sin x हो, ये दोनों फंक्शन का रेंज मैक्सिमम जो होता है 1 पे जाके अटक जाता है। यही तो 1 है, ठीक है ना। 1 पे जाके अटक गया, तो दैट मीन्स किसी भी x के लिए cos x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 नहीं आएगी। दैट मीन्स फॉर नो वैल्यूज ऑफ x दिस फंक्शन, एक्चुअल फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो प्रॉपर आंसर ये हुआ। पीछे जो भी मैंने बताया उसको भूल जाइए, थोड़ा सा रिकॉल भी हो गया होगा, भूल जाइए, सीधा सीधा यहाँ पे आइए, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में ऐसे आप करिए। ग्राफ आप हमेशा याद रखें, ग्राफ बहुत हेल्पफुल होता है। चलिए, तो ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अगेन 22 से लिया है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से, ठीक है। अगेन द इंटरवल इन विच दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो इसको मेरे फेवरेट मेथड से करेंगे, क्या? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। पॉलिनोमियल है तो इसको आप वेवी कर्व मेथड लगाएंगे।
तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो रूल था सोल्यूशन, अब मैं इसका स्टार्ट करता हूँ। क्या होगा, y दिया है मतलब fx, तो fx मेरा है एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस 6। क्या करेंगे, सबसे पहले f डैश x निकालिए, क्या होगा 3x², प्लीज चेक करिएगा, प्लस 12x इतना होगा। मैं वेवी कर्व लगाऊंगा। वेवी कर्व लगाने के लिए सबसे पहली चीज यहाँ पे आता हूँ, इंक्रीजिंग पूछ रहा है, तो फॉर इंक्रीजिंग क्या होता है, एफ डैश एक्स मस्ट बी पॉजिटिव, पॉजिटिव होना चाहिए, तो एफ डैश एक्स मस्ट बी पॉजिटिव। अब इसके लिए वेवी कर्व लगाएंगे। वेवी कर्व के लिए क्रिटिकल पॉइंट्स या जीरोज निकालिए, मैंने आपको बताया था एफ डैश एक्स का मतलब एफ डैश एक्स मस्ट बी जीरो। यहाँ से 3x² प्लस 12x मस्ट बी जीरो, सॉरी हम तो अभी जीरोज निकाल रहे हैं। 3 से डिवाइड कर दीजिए, x² प्लस 4x दिस विल बी जीरो, x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 4 मस्ट बी जीरो। यहाँ से x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू -4, कुछ नहीं करना है आपको। अब सीधे वेवी कर्व पे आइए, ठीक। तो चलिए, ये जीरोज आ गया, तो फॉर इंक्रीजिंग ये मैंने कंडीशन लिखा ही है, एफ डैश एक्स मस्ट बी पॉजिटिव। क्या करते थे वेवी कर्व में जीरोज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो जीरोज को जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो -4 यहाँ पे और यहाँ पे आपका क्या 0। वेव उठाइए यहाँ से, वेव जब उठाएंगे आप तो ध्यान दीजिएगा, पहले तो यहाँ पे आएगा, यही करते थे ना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में, यहाँ पे आया 0, इसके करस्पॉन्डिंग फैक्टर का पावर 1, डायरेक्शन चेंज हुआ, यहाँ पे पहुँचे नेक्स्ट 0 पे, इसके करस्पॉन्डिंग फैक्टर दिस, इसका पावर 1, डायरेक्शन चेंज करेगी, तो ये आ गया मेरा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब पूछ रहा है इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग किस किस इंटरवल में आ रहा है, जहाँ पे एफ डैश पॉजिटिव होगा, मतलब ये -∞ था, ये +∞। तो इंक्रीजिंग किस इंटरवल में आएगा, तो x बिलोंग्स टू -∞ से -4 यूनियन 0 से ∞। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए। प्लीज चेक करिएगा, प्लीज चेक करिएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही आता है। देखिए इसी इंटरवल में ये इंक्रीज करेगा। अब यहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपसे पूछता डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग के लिए क्या होगा, ये इंटरवल आता ना, मान लीजिए इन फ्यूचर पूछ दे यही क्वेश्चन दे कि डिक्रीजिंग, तो अब ये सी बात है जहाँ पे निगेटिव होगा तो डिक्रीजिंग जो होता वो -4 से 0, ये आपका ऑप्शन होता। हालांकि इंक्रीजिंग पूछा था तो ये, और देखिए ये ऑप्शन दिया था डिक्रीजिंग वाला जो मैं निकाल रहा हूँ, ये सब के सब गलत है, ठीक है। आपका जो सही है वो ऑप्शन ए। कितना अच्छे से किया हमने। अब इसका होमवर्क आपका रहा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। इसी अच्छा, इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में सेकेंड ऑर्डर में क्यों जा रहा हूँ, ओहो, मैक्सिमम मिनिमा नहीं है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का तो बस यही तरीका ही है ना। अगर मैक्सिमम मिनिमा पूछता, होमवर्क दे देता हूँ, अगर इसी फंक्शन का पूछता कि पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या मिनिमा, उसको करते आप, तो इसको आप कर लीजिएगा मैक्सिमा मिनिमा, हालांकि ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन था, ठीक है। तो 4 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे बैक टू बैक किए, जिसमें ये मैक्सिमा का क्वेश्चन था, दोनों मेथड से मैंने सॉल्व किया। ये क्वेश्चन भी मैक्सिमा का था, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब आए तो आप ज़्यादा वेवी कर्व के चक्कर में मत पड़िए, हालांकि लगा सकते हैं लेकिन वेवी कर्व मत, सीधे ट्रिग्नोमेट्रिक एफ डैश एक्स निकालिए, और इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर होता है, डिक्रीजिंग के लिए लेस होता है, वहाँ से सॉल्व करिए, उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ खींचिए, वहाँ से आप सॉल्व करिए, और ये क्वेश्चन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो ये हॉट टॉपिक्स हैं, मैक्सिमा मिनिमा और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। आपका जो सिलेबस रिड्यूस किया है उसके बाद मैं बोल रहा हूँ, इन दोनों पे मैंने प्रैक्टिस करवा दिया, मोर देन सफिशिएंट क्वेश्चन, ठीक है। अब चलिए एमसीक्यू कर रहे थे, तो यहाँ पे पैराग्राफ रीडिंग, पैराग्राफ बोल रहा हूँ, या इसको बोलते थे असर्शन रीजनिंग। ये क्वेश्चन मैंने लिया 2023 का। देखिए रिसेंट ईयर के क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं, उस पर आपको अब ध्यान देना है। असर्शन रीजनिंग,
इसका ऑप्शन मैंने नहीं लिखा, ऑप्शन आपको पता है, पीछे भी करवा चुके हैं। ऑप्शन ए देता है असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, ठीक है ना। फिर नहीं, ऑप्शन ए देता है असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। फिर सेकेंड ऑप्शन होता है assertion is true, reason is true, but reason is not correct explanation of assertion A। सी ऑप्शन देता है कि assertion is true but reason is false। और जो लास्ट ऑप्शन देता है उसमें देता है assertion is false but reason is true, ठीक है ना, वो मैंने हटा दिया है। चलिए, तो अब ये assertion रीजनिंग का क्वेश्चन है 2023 का। यहाँ पे आते हैं, इस क्वेश्चन में क्या बोला, असर्शन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स होल स्क्वायर इज पाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ये क्वेश्चन है, बट इसको लिंक किया था मैक्सिमा मिनिमा से। तो चलिए कॉस इनवर्स एक्स पहले देखिए ना, बाद में हम देखेंगे। तो कॉस इनवर्स एक्स याद करिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अभी हमने खत्म किया थ्योरी, और उसके बाद PYQs भी। कॉस इनवर्स एक्स का जो रेंज होता, डोमेन होता था -1 to 1, और जो रेंज आता था क्लोज इंटरवल 0 से पाई। प्लीज चेक करिएगा, ये था। अब जब ये आपको पता है, हमने किया था, देखिए बहुत डिटेल में, अगर आपने नहीं देखा प्लीज उस पोर्शन को जाके देखिए। मैंने कहीं किया था, ये देखिए पूरा डिटेल में जाके मैंने आपको बताया है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नहीं, ये तो मैंने अच्छा क्वेश्चंस किए थे इस पे, ठीक है, मैंने कहीं ना कहीं कॉस आया होगा, तो यहाँ पे मैंने बताया था। ये देखिए कॉस इनवर्स, यहाँ पे मैंने PYQs जब किया था तो देखिए ये मैंने बताया है ना। एनीवेज, ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये हो गया, तो यहाँ से इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखिए पाई है। क्वेश्चन में क्या दिया है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको इसी का इनवर्स कर दिया है, सॉरी इनवर्स कर रहा हूँ, इसका स्क्वायर। ये देखिए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, कोई इशू नहीं है। कॉस इनवर्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, पहले तो ये निकाल लीजिए, कॉस इनवर्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू मतलब रेंज पे जाएंगे, वो है मेरा पाई। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, इसी का स्क्वायर कर देंगे, मतलब पाई स्क्वायर, रेंज यहाँ पे आता है, ठीक। तो कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाती है, वो पाई स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ से जो आया वो हम ये प्रेडिक्ट करेंगे कि असर्शन ए इज ट्रू ना, असर्शन ए मेरा क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब चलिए जरा रीजन पे चलते हैं, रीजन पे आते हैं। फॉर रीजन आर, रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज दिस। तो यह देखिए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच यही होता है, और इसकी रेंज क्या है 0 से पाई, लेकिन क्लोज इंटरवल। और यहाँ पे क्या दिया, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, ये साइन इनवर्स का होता है, जबकि कॉस इनवर्स का दिया है। तो रीजन क्या हो गया मेरा, आर इज फॉल्स, ठीक। तो इसका क्या आंसर आया, असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स, ठीक है। अब 4 ऑप्शंस आपको होते हैं, ठीक है ना, जो 23 का पैटर्न चल रहा है। तो इसमें इसके अकॉर्डिंगली जो है ऑप्शन सी आपका ट्रू होता, कि ऑप्शन सी क्या होता है, असर्शन ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये ऑप्शन सही हुआ, ठीक है। सी ऑप्शन आप लगा देते, क्लियर है। तो चलिए, तो इस वीडियो में हमने MCQs पे फोकस किया, डिटेल में जाके किया, जहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चंस हमने लिए, और उसके बाद असर्शन रीजनिंग भी एक कर दिया 2023 का, जो कि हालांकि ये तो पूरा का पूरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे बेस्ड था, बट मैक्सिमम मिनिमम की बात कर दिया, तो मैं इसको मैक्सिमम मिनिमम वाले चैप्टर में इसको करवा दिया। लेकिन ये मेनली कॉन्सेप्ट बेस्ड है क्या, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे, जहां से आप चीजें किए हैं। अभी हमने PYQs उसी का खत्म किया, ठीक है। अब चलिए, अब देखिए इंक्रीजिंग dy/dx ना, ये था आपका मतलब मीनिंग, ज्योमेट्रिकल मीनिंग बोलिए, डेरिवेटिव्स का रेट ऑफ चेंज, ये आपका सिलेबस है। तो 2023 का ये क्वेश्चन है, इसको मैं होमवर्क देके आपको छोड़ूंगा, वेरी शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन था।
इसको आप ट्राई करेंगे। अब पार्टिकल मूव्स ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इसके बाद फिर ये देखिए 2023 में पैराग्राफ रीडिंग आया ना, पैराग्राफ रीडिंग दोनों क्वेश्चन यही से आए थे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से। ठीक है, पैराग्राफ रीडिंग में ये 2 क्वेश्चन है। तो इतने क्वेश्चंस को देके मैं होमवर्क छोड़ूंगा, इनको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन जो भी किया, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में पहुँचा होगा। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपने किया, मैक्सिमम मिनिमा पे किया। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं मैंने यहाँ पे आपको बताने की कोशिश की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन क्लिक करिएगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे बचे हुए क्वेश्चंस जो मैंने होमवर्क दिए उसको सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस।